हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल बीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए, आपके करंट सिचुएशन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आइए देखते हैं मैसेजेस आपके लिए फॉर पाइसिस सन मून एंड राइजिंग साइंस। ओके, बहुत ही क्विकली आया है ये। एम्ब्रेस चेंज एंड बॉटम ऑफ द डेक है गेट क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो मैसेजेस है काफ़ी हार्मनी में आए हैं आपको किसी चीज़ के बारे में क्लियर होने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं विद द गेट क्रिस्टल क्लियर कार्ड। मतलब आपको सोचना है अपनी तरफ से, जो है एक टारगेट सेट करना है, एक इंसान के बारे में मतलब डिसीजन लेना है। अगर आप डिसाइसिव मोड में नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी हेल्प करेगी। एंड ये जो क्लैरिटी है ये अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने जा रहा है विद द एम्ब्रेस चेंज कार्ड। चेंजेस कभी इजी नहीं होते, बट चेंजेस जो है इसेंशियल है। किसी भी चीज़ में बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में पॉजिटिव मोमेंटम आने के लिए, पॉजिटिव मतलब ग्रोथ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे जब हम बढ़ते रहते हैं, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, तो हर साल हमारे लिए नए कपड़े लेने पड़ते हैं, तो वो चेंज जैसे पॉजिटिव होता है तब हम नहीं सोचते कि अरे हर साल नए कपड़े लेने पड़ रहे हैं या हर साल जो है न्यू बुक्स लेने पड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जो बदलाव अभी आपके जीवन में आने जा रहा है वो आपके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। एंड थोड़े से अगर पेन, मतलब थोड़ा-सा अगर ये पेनफुल प्रोसेस है, तो आप जैसे एक बटरफ्लाई है जो अपने कोकून में से इमर्ज हो रहा है, आपका मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। उसकी वजह से अभी आपको जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बट ये जो है टेम्पररी होती है सारी फेजेस एंड निकल जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि चेंज आपके लिए पॉजिटिव आपके लाइफ में आने जा रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, मैं आपको दिखाऊंगी। स्ट्रेस रिडक्शन, लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। जैसे मैंने कहा कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्ट्रेसफुल समय चल रहा है। एंड फॉरगिवनेस हेल्प्स। तो इस समय अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या इस समय विद द गेट क्रिस्टल क्लियर कार्ड कोई जो है आपको किसी ने टांग कर रखा है, टांग कर मतलब लिटरली टांग कर नहीं, बट कोई आपको जो है कि आज बताता हो, कल बताता हो, या आपको एज अ ऑप्शन, एज अ बैकअप प्लान उन्होंने रखा हुआ है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपको आप उनके बिहेवियर में से, उनके एक्शंस में से उनके इंटेंशन को समझिए एंड अकॉर्डिंगली जो है स्टेप्स उठाइए, ठीक है। यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी कब आएगी, जब आप दूसरों से क्लियरली बात करेंगे, जब आप दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे एंड दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड आपको इसके आगे अपना कौन सा रास्ता चूज़ करना है। मतलब ये जो चेंज है वो उसके बारे में हो सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई बात करने को रेडी नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों को जो है उनके हाल पे ही छोड़कर उनकी, जैसे मैंने कहा, इंटेंशंस, उनके एक्शन द्वारा समझिए एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी लोग जो है ना अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए दूसरों को जो है एक मोहरा बनाते हैं। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में अक्सर ऐसे देखा गया है।
ओके। एंड लोग अपने स्वार्थ के बारे में पहले सोचते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो सबका भला सोचने के लिए जो सोच के काम करते हैं, सोच कर डिसीजंस लेते हैं। एंड इन दिस केस आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स है, वो कह रहे हैं दैट ओन योर डिवाइन पावर। मे बी आप जो है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में हैं एंड आपको ये कहा जा रहा है कि पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। लोगों को जो है यहाँ पे पीपल प्लीजिंग हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि अगर हम पीपल प्लीजिंग नहीं करेंगे, हम अगर इनके साथ अच्छे नहीं बनकर रहेंगे, भले ही फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा हो इनके साथ टाइम स्पेंड करना या किसी प्रकार का रिलेशनशिप रखना, इवन वो अगर सोशली भी हो, बट फिर भी क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग हमें अकेला कर देंगे या किसी प्रकार के कुछ षड्यंत्र हमारे विरुद्ध रचेंगे, बैक स्टैबिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो तो हर इंसान के लाइफ में होता ही है। आप जैसे ही 80 80 भी नहीं, 90% केसेस में ऐसे होता है कि जो जहाँ से भी आप उठ के जाएंगे उस रूम में आपके बारे में बात करना, गॉसिप करना शुरू होता है। ये फैक्ट है। जो भी इंसान वहाँ से उठ के जाता है, लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। एंड ऐसे केसेस में आपको ये याद रखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी कम्युनिकेशन मतलब आपकी क्या ज़रूरतें हैं या फिर आपको कौन सी ऐसी बात है जो सामने वाले के बिहेवियर में खटक रही है, उनको स्पष्ट रूप से आपको उसके बारे में बताना है। असर्टिव होना है एंड खुद को एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है खुद को। आप वीक नहीं हैं, आप जो है दुबले नहीं हैं, ठीक है। जजमेंट, यस एग्जैक्टली। आपको इम्पोर्टेंट मैसेज कुछ मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, ये आपके लिए एक मैसेज है। रीबर्थ, एक प्रीवियस लाइफ की एक साइकिल, एक पैटर्न से जो है बाहर निकलना है, ठीक है। ये कैसे होगा? हेल्दी कम्युनिकेशन एंड देन फिगरिंग आउट कि कौन सी चीज़, कौन से रिलेशनशिप्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, एंड क्या करने से मुझे सच में सक्सेस मिलेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ओके। द डेविल का कार्ड है, डेफिनेटली कोडिपेंडेंट का मैसेज यहाँ पे आया था, राइट। कोडिपेंडेंसी हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके बॉस है या सोसाइटी के जो है इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। बट इन ईदर केस यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओके। क्योंकि ये जो दो कार्ड है काफ़ी हैवी एनर्जी आई है यहाँ पे। अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। विद द टू ऑफ वांड्स रीलोकेशन भी पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस है आपके जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जहाँ पे आपका सम्मान नहीं हो रहा है, तो विद द टू ऑफ वांड्स आपको प्लानिंग करके आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है, ओके। टू ऑफ वांड्स यहाँ पे कंफ्यूजन बता सकता है कि दो रास्ते हैं, दो राहे पे खड़े हैं आप, एंड आपको जो है एक रास्ता चूज़ करना है, ओके। एंड ट्रैवलिंग के बारे में हो सकता है, रीलोकेशन के बारे में ये हो सकता है, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे आपको चूज़ करना है, अपनी आप को एक प्रायोरिटी बनानी है, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने लिए एक प्रायोरिटी बनानी है। एस ऑफ कप्स, ये जो है एक रीबर्थ आपके लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में लेकर आएगी। ये जो सिचुएशन है विद द जजमेंट, जजमेंट रीबर्थ का कार्ड है। एंड ये जो भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, जो भी चेंज से आप गुजर रहे हैं एंड अपने लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है। ये आपको जस्टिस, खुद को एटलीस्ट आप जस्टिस दिला पाएंगे इस सिचुएशन में, एंड आपको अपने भविष्य को सुंदर बनाने का ये एक मौका मिल रहा है। एंड विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पर जो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपको देखने मिलेगी, ओके। व्हेन यू फाइनली टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ
एंड ये जो है आपके इमोशनल हीलिंग में भी हेल्प करेगी। एंड जो आपके एक सेंस ऑफ सेल्फ है, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो राइडर वेट टैरो है, यानी जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, उसमें 5 एक कप होता है जिसमें से 5 वाटरफॉल्स या 5 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गिरते हुए दिखाए हैं, जो कि हमारे 5 सेंसेस यानी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो याद रखना है। ओके, मतलब वो आपका एक्टिव हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है यहाँ पे आपको। आई एम सक्सेसफुल इन ऑल दैट आई डू। ओके, एंड को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में अगर आप थे यहाँ पे, या पास्ट में ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुए हैं, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ में आपके प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि वो सच में आप वैसे हैं, या वो जो इंसान था या थी उसने अपने फ़ायदे के लिए आपको वैसे बताया ताकि वो अपने मतलब अपनी जो डोमिनेशन है वो जो है अपने सारे स्वार्थ निकाल सके आपसे। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपकी को डिपेंडेंसी जो है, या पास्ट के रिलेशनशिप का जो फेलियर है, पास्ट के किसी प्रकार का भी कुछ फेलियर है जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल पाई थी, एंड वहाँ पे कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, एंड उन्होंने कैसे कैसे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, पहलू को आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया, ये सब आपको देखना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, हीलिंग आपकी हो रही है, मैलाकाइट क्रिस्टल है यहाँ पे। एंड अगेन मैलाकाइट जो है प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बताता है। तो ये जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, ये आपको जो है विद एस ऑफ कप्स आपको एक न्यू लाइफ सॉर्ट ऑफ दे सकती है। ओके, एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है न्यू रिलेशनशिप के रूप में, या फिर आप अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो विद दी हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स आप जो है अपना स्टैंड रख के अपने पार्टनर से उस रिलेशनशिप में जो इम्बैलेंस है उसको जो है बैलेंस में ला सकते हैं उस रिलेशनशिप को, या फिर ये करियर में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके। ओके, यहाँ पे ही ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो 2 एनर्जीज हैं, एंड चेंज एम्ब्रेस करना, अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको रियलाइज़ करना, एंड अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जो गुण है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी एबिलिटीज़ है, उनके बारे में क्लियर होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप सोचिए इस बारे में एंड एक्शन लीजिए। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।